हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोटोशॉप में कैसे वेब डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसके लिए फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ और फ़ोटोशॉप के किसी भी वर्जन को आप ओपन कर लें जिसमें आप वेब का एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे लिंकिंग कर सकते हैं अदर वेब पेजेस से या फिर अदर पेजेस से, और उसे हम मॉडिफाई करेंगे। ड्रीम व्यूअर का भी हेल्प लेंगे और फोटोशॉप से भी क्रिएट करेंगे वेबसाइट को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेब का होगा और डायमेंशन अभी हम मीडियम साइज का ही बनाते हैं। यहाँ पे डायमेंशन और रिजोल्यूशन लिखा हुआ है, आप कोई भी साइज़ ले लीजिए और उस पर काम शुरू कर दीजिए। तो ये वेब पेज का जो बेस पेज है काफ़ी छोटा है, मैं थोड़ी सी बड़ी ले लेता हूँ साइज़ को। तो फिर से न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे और वेब में जाकर इस बार हम 1920x1080 ये जो HD रिजोल्यूशन है, HD वाले साइज़ पे ही काम करेंगे। तो मैं इसे ओके करता हूँ और ये साइज़ परफेक्ट है। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा यहाँ पे एक बैनर इमेज। तो बैनर इमेज मैं ओपन कर लेता हूँ। इस इमेज को मुझे फ़ोटोशॉप पे लेके जाना है। मैं इसे डबल क्लिक करके और इसको ओपन विथ फ़ोटोशॉप सेट कर देता हूँ कंप्यूटर को। तो जब भी वो इमेज ओपन होगी वो फ़ोटोशॉप में ही ओपन होगी। मैं इसे सेलेक्ट ऑल किया और एडिट में कॉपी करेंगे और इसे बंद कर देंगे, फिर अपने वाले मेन फाइल पे पेस्ट कर लेंगे। तो बैनर इमेज मुझे पूरे विड्थ में चाहिए, मैं पूरे विड्थ में सेट कर लेता हूँ। टॉप में मैं एक बॉक्स बनाऊँगा, यहाँ पे वाइट का मेरा हेडर होगा। तो वाइट कलर फ्रंट में लेते हैं और एक न्यू लेयर लेते हैं। लेयर का नाम हम रखते हैं हेडर। तो हेडर बेस मैंने लेयर का नाम सेट कर दिया है। अब इस वाले पे मैं वाइट कलर फिल करूंगा। शिफ्ट के साथ बैक स्पेस दबाएंगे या एडिट में जाकर आप फिल करेंगे तो इस लेयर पे कुछ भी फिल कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ बैक स्पेस दबाया मैंने और यहाँ से फोरग्राउंड, चूँकि फोरग्राउंड वाइट है इसलिए फोरग्राउंड कलर को 100% में फिल करेंगे। सिलेक्शन हटा देंगे और इस लेयर का एक ड्रॉप शैडो मुझे निकालना है। तो ड्रॉप शैडो के लिए आप लेयर सेलेक्ट करें और उसके एफएक्स में जाकर ड्रॉप शैडो को इनेबल कर लें। अब यहाँ ड्रॉप शैडो का थोड़ा सा वैल्यू को मैं इंक्रीज कर देता हूँ और ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए। अब यहाँ पे लेयर को सही से अरेंज कर लेते हैं। इस जगह पे मुझे लोगो चाहिए। लोगो के लिए फिर से मैं लोगो को ओपन कर लेता हूँ और ये रहा लोगो। इसे वापस मैं इस सॉफ्टवेयर में प्लेस कर लेता हूँ और लोगो को मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया टॉप में लाकर। लोगो के साथ नाम भी यहाँ पे डाल देंगे। तो टाइपिंग टूल लेंगे और यहाँ पे उसका नेम को पुट करेंगे। नेम ब्लू कलर से मुझे चाहिए। फिल कलर मुझे यहाँ से ब्लू मिल जाएगा, मैंने ब्लू कलर को ले लिया है और नेम मैं टाइप करता हूँ। मैंने ये नेम को टाइप कर लिया है। अब इसे मैं थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ और इसके साइज को मैं बड़ा करके इसका फॉन्ट को स्क्वायर फॉन्ट में मैं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर फॉन्ट सेट कर लेता हूँ। इसके लिए कंट्रोल 0 कर देते हैं। एक्चुअल साइज पे मुझे ये दिखेगा। यहाँ पे मुझे 3 बटन चाहिए। तो पहला बटन होगा आपका होम का, सारा कैपिटल में मुझे टाइप करना है। और कलर जो बटन का होगा वो बिल्कुल ब्लैक होगा। फॉन्ट मैं एरियल ले लेता हूँ, बिल्कुल थिन फॉन्ट चाहिए। तो जो बेसिक फॉन्ट है उस फॉन्ट से मैं बटन बनाऊंगा यहाँ पे। और इस लेटर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ और ये पहला बटन हमारा रेडी है। उसके बाद फिर दूसरा बटन अबाउट का आएगा और तीसरा बटन कॉन्टैक्ट का आएगा। तो ये हमारे पास 3 बटन हो गए। डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है और ये हमारा जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा
जो है स्लाइड शो के जैसा काम करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक के बाद एक इमेज चेंज होना चाहिए। तो इसे भी मैं सेट करूँगा। तो इसे सेट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये पार्ट सेट कर ले हेडर का। हेडर सब कुछ परफेक्ट है। नीचे यहाँ पे फूटर है, तो फूटर को भी मुझे डिज़ाइन करना है। उससे पहले मैं कंटेंट एरिया डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लूँगा और इस जगह पे कोई भी कलर डाल दें जो ब्रांड से रिलेटेड है। कैनवास का साइज़ मुझे नीचे थोड़ी सी बड़ी करनी है। क्रॉप टूल लेने के बाद आप इसे खींचेंगे तो कैनवास बड़ा हो जाएगा। तो क्रॉप टूल लेने के बाद जिस डायरेक्शन में आप खींचेंगे कैनवास उस साइज में उधर की एरिया में बड़ा हो जाएगा। तो अब मुझे टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट मैं लेके आता हूँ। मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया है और अब मुझे गाइडलाइन भी चाहिए। तो कंट्रोल R दबाकर आप यहाँ पे कुछ गाइडलाइन सेट कर ले। जैसे मैं यहाँ पे 200 पे सेट किया हूँ और इधर से भी सेम डिस्टेंस में मैंने गाइडलाइन रखा है। इसके बीच में मुझे टेक्स्ट रखना है। एक टेक्स्ट का फ्रेम तैयार करेंगे और इस पे टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। फॉन्ट साइज आप चेक कर लोगे कि क्या साइज आपको चाहिए। और पैराग्राफ सेटिंग में आप विंडोज में जाकर पैराग्राफ में जाकर 2 पैराग्राफ के बीच का डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं, जिससे हर पैराग्राफ एक दूसरे से दूर दिखाई देगा। टेक्स्ट का जो कलर होगा, जाहिर सी बात है टेक्स्ट में मुझे ब्लैक कलर डालना है। तो ये जो ब्लैक कलर है बैकग्राउंड साइड में है। बैकग्राउंड को फिल करेंगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे और वो फिल हो जाएगा उस पर। अब यहाँ पे इसका एक छोटा सा हेडिंग भी डाल देते हैं। अब इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। हेडिंग जो होगी थोड़ी सी बड़ी होगी बॉडी वाले टेक्स्ट से। और उसके बाद फिर एक इमेज मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे 2 इमेज यूज करूँगा। कैनवास का साइज नीचे की ओर और मैं बड़ा करता हूँ और इस जगह पे मुझे एक इमेज चाहिए। बिल्कुल वाइट बेस का मैंने ब्लैक फिल कर दिया है, इसे वाइट कर लेते हैं। वाइट फिल किया मैंने। सिलेक्शन हटाने के बाद हम इस पे ड्रॉप शैडो डालेंगे। ड्रॉप शैडो के लिए लेयर में जाकर ड्रॉप शैडो को इनेबल कर दें और इसकी एक कॉपी और तैयार कर लें। तो ये 2 इमेज मुझे डालनी है यहाँ पे। अब मैं इमेज सेक्शन में जाकर देख लेता हूँ मेरे पास कौन सी इमेज है। उस इमेज को मैं इस पे प्लेस कर लूँगा। एक ये इमेज चाहिए और एक ये इमेज चाहिए। दोनों को मैं फोटोशॉप में प्लेस कर रहा हूँ। और इस दोनों को उस बॉक्स के सेंटर में और एक बेसिक सा फूटर तैयार करेंगे। फूटर में ब्रांड कलर होगा। एक न्यू लेयर लेंगे और उस पर फिल कर लेंगे। अब बीच में मुझे कॉपीराइट वाला केवल लाइन लिखना है, ज़्यादा कुछ फूटर में लिखना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मोर इन्फॉर्मेशन देना तो फूटर में आप वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये बेसिक सा हमारा होम पेज तैयार हो गया है। अब होम पेज के बाद अबाउट पेज बनाएंगे। तो होम और अबाउट ये बाकी पेजेस डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले पूरी तरह से फ्रंट पेज को डिज़ाइन करना होगा। तो फ्रंट पेज का जो पार्ट तैयार हो चुका है, तो यहाँ पे ड्रॉप शैडो जो आ रहा है इस फोटो के ऊपर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हेडर पार्ट है आप इसे सेलेक्ट कर लें
ऑटो लेयर, अगर यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ऑन होगा तो जिस लेयर पे क्लिक करेंगे वो लेयर ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बेस को सेलेक्ट किए हैं और लेयर में जाएंगे और यहाँ पे स्लाइस ऑप्शन में आपको जाना होगा। स्लाइस आप ढूंढ लें, न्यू लेयर बेस स्लाइस। तो जैसे ही आप इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे तो इस लेयर के हिसाब से स्लाइस एक तैयार हो जाएगी, यानी कि ये पूरे डिजाइन का एक टुकड़ा तैयार हो जाएगा। हम लोग उन पार्टों को स्लाइस में कन्वर्ट करते हैं जहाँ पे कंटेंट चेंज होता है, जैसे हेडर एक अलग पार्ट हो गया। बटन्स पे जैसे ही हम माउस लाएंगे तो वहाँ पे कुछ फंक्शन होगा, जैसे अबाउट पे माउस लाएंगे तो वहाँ पे क्लिक करने से किसी दूसरे साइट पे या दूसरे पेजेस पे लिंक खुलेगा, होम से दूसरे पेजेस का लिंक खुलेगा और कॉन्टैक्ट से दूसरे पेजेस का लिंक खुलेगा। तो जहाँ जहाँ माउस का इंटरेक्शन है उन जगहों पे स्लाइस करना होगा। जहाँ पे कंटेंट चेंज हो रहा, जहाँ पे आपका स्लाइड शो चेंज हो रहा, तो उन जगहों को स्लाइस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले लेयर बेस स्लाइस मैंने किया है। इस लेयर पे ड्रॉप शैडो था, अगर हम ड्रॉप शैडो को हटा दें तो इसका स्लाइस ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर लेयर बेस स्लाइस करते हैं तो उसका शैडो भी स्लाइस के इनसाइड में चला जाता है। तो अब हम यहाँ पे होम के लिए स्लाइस बनाएंगे, तो स्लाइस यहाँ मैनुअली बनाएंगे। क्रॉप टूल में जाते हैं, स्लाइस टूल में जाते हैं और इस तरह से हम स्लाइस बनाते हैं। अब इस स्लाइस को डिवाइड करना है। तो ये जो हमने अभी स्लाइस बनाई है इसे हर बटन के ऊपर सेट करेंगे। जो पहला बटन है इस साइज का होगा, उसके बाद फिर स्लाइस टूल फिर से लेना होगा और एक और स्लाइस बनाएंगे और इसके बाद में एक और स्लाइस बनाएंगे। तो बटन का स्लाइसिंग हो गया है। उसके बाद फिर जो फोटो चेंज होना है उसका एक स्लाइस तैयार कर लेते हैं। इस पार्ट में फोटो चेंज होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा टेक्स्ट चेंज होगा। तो टेक्स्ट वाला एरिया के लिए एक स्लाइस बना लेते हैं और इसके नीचे जो इमेज वाला पार्ट है इसके लिए पूरे के लिए एक स्लाइस बना लेते हैं। फूटर पार्ट के लिए भी एक स्लाइस तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो है इसको स्लाइसिंग करके अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। अब स्लाइस सेलेक्ट टूल लेंगे और जो स्लाइस सही से सेट नहीं है उसे सेट करेंगे। जैसे ये बड़ा है तो इसे हम छोटा कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर ढंग से स्लाइस हो चुका है। अब मुझे स्लाइस में वैल्यू डालना होगा कि होम पे क्लिक करने से क्या होगा। तो इस पर डबल क्लिक करें, URL डालें home.html, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो पेज है वेब पेज HTML में होता है, तो इससे home.html पेज खुलना चाहिए और उस पेज का नाम होगा वेलकम। अब उसके बाद फिर हम लोग ओके कर देते हैं। अबाउट में डबल क्लिक करेंगे और इसका होगा टाइटल अबाउट और इससे पेज खुलेगा about.html। इसे भी ओके कर देते हैं। कॉन्टैक्ट पे डबल क्लिक करते हैं, टाइटल कॉन्टैक्ट होगा और पेज जो खुलेगा contact.html। अब हमने इसमें प्रोग्रामिंग कर दिया है कि इस बटन पे क्लिक करने से कौन सी पेज खुलनी चाहिए। अब हम इसका वेब पेज तैयार कर देते हैं। तो वेब पेज तैयार करने के लिए आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे सेव फॉर वेब, और सेव फॉर वेब करने के बाद फिर आप यहाँ पे जो बीच वाला ये स्लाइडर है, इस स्लाइडर में इमेज चेंज होना है तो इसको हम GIF रखते हैं और इसे सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ वेब के नाम से और इस पे मैं सेव करूँगा HTML एंड इमेजेस। जब ये वेब पेज सेव हो जाए तो अबाउट का पेज हम तैयार करेंगे। अबाउट का पेज में जो ये कंटेंट है ये चेंज होगा। तो मैं अबाउट का कंटेंट लेके आता हूँ। अबाउट के पेजेस में मुझे ये इमेजेस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इमेज को हटा देता हूँ और अबाउट का ये बेसिक कंटेंट हो गया।
अब हम इसे सेव करेंगे सेम कमांड से। आप इसे सेव करें और यहाँ पे फाइल नेम दें अबाउट। उसके बाद फिर हम कॉन्टैक्ट पेज सेव करेंगे। यहाँ पे टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ और इसके अंदर जो कंटेंट है ये मुझे नहीं चाहिए और इसे सेव करते हैं सेम कमांड से। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एस दबाने से सेव फॉर वेब कमांड आता है और आप इसे सेव करें कॉन्टैक्ट, और ये भी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं फोटोशॉप को मिनिमाइज कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ जो हमारी फाइल सेव हुई है, जिसमें पहला पेज का मैंने होम के नाम से सेव नहीं किया था। अभी मैं इसे होम पे रिप्लेस कर लेता हूँ रीनेम करके। अब इसे डबल क्लिक करेंगे और इसे ओपन करके चेक करेंगे तो ये हमारा पहला पेज रेडी है, जिसमें हम देख रहे हैं ये होम पेज हमारा है। जैसे ही अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये अबाउट पेज आ गया, क्योंकि ये जो कंटेंट है अबाउट का है। और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट पेज आ गया। यानी कि ये सभी बटन्स आसानी से काम कर रहा है। एक बेसिक वेब डिजाइन कर सकते हैं जो फोटोशॉप पे किया हुआ है, और इसे आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद मैं आपको एडवांस वेबसाइट बताऊंगा।